Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. आपने अभी रिसेंट एक किताब लिखी है सती सावित्री। इन सभी किताबों में, कहानियों में स्त्री का जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर हम ऐसा समाज कैसे बन गए हैं दैट इज अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, और इस काइंड ऑफ डिस्कार्डिंग और इस काइंड ऑफ लोअरिंग द रोल और द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन। या तो देखिए, मैं जब शास्त्रों के बारे में लिखता हूँ तो वेद से शुरू करता हूँ। वेद में यज्ञ के बारे में सीखा, तो फिर मुझे कहा गया कि पंचम वेद है जो रामायण महाभारत है। यानी कि वेद में जो तत्व ज्ञान है वो ज्ञान को उदाहरण के तौर से समझाने के लिए, लोक कल्याण के लिए दो कहानियों का निर्माण किया गया, रामायण महाभारत। रामायण महाभारत पढ़ के आपको वेद का ज्ञान समझ में आएगा। फिर उसको और इलैबोरेट करने के लिए उन्होंने पुराण का जन्म किया। पुराण में फिर आपको शिव त्रिमूर्ति, शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा सरस्वती, ये सब आए। तो फिर और एक और लेयर आया है, लेकिन सब में एक ही सूत्र होता है। अभी ये सूत्र जब मैंने देखा, तो जब देखा कि जब वेद लिखे गए थे तो वहां पे इंद्र को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और 99% ऑफ द वेदास केवल पुरुषों के लिए है। यहां देवी का उल्लेख नहीं है। लोग बोलेंगे नहीं है, वो 1% भी नहीं है। देर आर 1000 मंत्रास, 1000 श्लोक्स एंड 10,000 मंत्रास इन द ऋग्वेद। 30, ओनली 30 आर फॉर उषस, और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपेयर्ड टू ऑल। अगर आप 1000 कविता से 250 कविता इंद्र के लिए है, 200 कविता अग्नि के लिए है। वहीं दोनों के बीच में 2/3 हो गया। फिर उसके बाद आते हैं वरुण, सोम, ये सब मेल गॉड्स हैं जिनके लिए ज्यादातर मंत्र सेवल ऋग्वेद में। उषस, अरण्याणी, पृथ्वी, उनके लिए बेरली मुश्किल से 50, तो यानी कि साइड किया गया। तो पहले यह प्रश्न आता है कि वेद में स्त्रियों, देवियों को, चलो स्त्रियों छोड़ देंगे, क्यों नहीं है? वेद पुरुष से पिता पुत्र को देता है। पहले तो ब्राह्मणों का ग्रंथ है, तो एक रिस्ट्रिक्शन आ गया, ओनली ब्राह्मण्स, बिकॉज वो याद रखने के लिए पहले जमाने में एक ब्राह्मण कम्युनिटी बनाया गया। लेकिन ब्राह्मण कम्युनिटी के अंदर भी पिता पुत्र को देता है, पुत्री को नहीं देता है। तो ठीक है। उसके बाद हम आते हैं रामायण महाभारत में। रामायण महाभारत में विमेन का अपीयरेंस आता है, बिकॉज रामायण तो यानी कि वेद का जब उदाहरण देने लगे तो उन्होंने स्त्री को इंक्लूड कर लिया, और उन्होंने कहा देखो रामायण सीता के बिना नहीं होगी, शूर्पणखा के बिना नहीं होगी, कैकेयी के बिना नहीं होगी। महाभारत में जब तक सत्यवती, गंगा, माद्री, कुंती नहीं होंगी, वो कथा नहीं होगी। तो सडनली विमेन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ऋषिज। और वाल्मीकि सीता के बारे में बात कर रहे हैं, व्यास बात कर रहे हैं द्रौपदी के बारे में, अपनी माता के बारे में, सत्यवती के बारे में। सो विमेन हैव बिकम इंपॉर्टेंट। जब हम पुराण में जाते हैं, एक और दृश्य दिखाई देता है। शक्ति के बिना शिव हो ही नहीं सकते, शक्ति के बिना शिव शव हो जाते हैं। लक्ष्मी के बिना विष्णु का कोई काम ही नहीं, पर्पस ही नहीं है। उनका पूरा पर्पस लक्ष्मी से आता है। लक्ष्मी नहीं होंगी तो बिना सीता राम क्या है? क्या है राम की कथा? सीता को निकाल दिया आपने, बिना सीता रावण कहां है? अस्तित्व ही नहीं है उनका। तो सडनली कहानी में स्त्रियों को इंपॉर्टेंस, और पुराणों में तो एकदम आधा इंपॉर्टेंट था। विदाउट द गॉडेस देयर इज नो गॉड। ये जो मैथ, इससे समझ में आता है कि वेदों में जेंडर को लेके कोई पक्षपात नहीं है, मनुष्य में है। ये गुरुजी लोग होते हैं, वो ये क्यों नहीं बताते हैं? खुद तो शादी नहीं करते। जब तुमने शादी नहीं की, गृहस्थ जीवन से दूर रहे, तो यू आर बेसिकली एंटी विमेन इन माय व्यू। जो भी बोलेंगे नहीं हम ब्रह्मचर्य ब्रह्म के ज्ञान के लिए कर रहे हैं, आप स्त्री को त्याग करके ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, गृहस्थ को त्याग करके ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। ये नए नए विचार आए हैं। जैसे बौद्ध धर्म की बात करते हैं, उन्होंने यशोधरा को छोड़ के, लेकिन बौद्ध धर्म में भी कहा गया है मध्यम। बुद्ध कहते कि देखिए ये मेरे लिए ठीक है लेकिन सबके लिए ठीक नहीं है।
जैन परंपरा में हम एक श्रवक होता है, एक श्रमण होता है। श्रमण कहता है कि देखो मैंने गृहस्थ त्यागा है, लेकिन सबके लिए नहीं है ये ज्ञान। श्रवण के बिना श्रवक और श्रमण दोनों की आवश्यकता है। वैसे ही हमारे यहाँ कहें कि कोई ब्रह्मचारी होता है, कोई सन्यासी होता है, बट गृहस्थी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज पितृ ऋण से मुक्त प्राप्ति करने के लिए गृहस्थी चाहिए आपको। तो गृहस्थी के बिना ज्ञान, मैं बहुत ही बच के रहता हूं जब कोई कहता है कि मैंने सन्यास ले चुका, तो आप बरगद के पेड़ हो। बरगद के पेड़ को घर में नहीं रखा जाता। बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के हम खाना खाते हैं सब, लेकिन बरगद के पेड़ को हमेशा घर के बाहर रखते हैं, क्योंकि घर के अंदर अगर बरगद के पेड़ लाओगे वो घर तोड़ेगा। तो जो भी ये सन्यासी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, वो बरगद के पेड़ जैसे होते हैं। बाहर रखो, आदर करो, घर के अंदर मत लेके आओ। घर के अंदर तुलसी चाहिए आपको, घर के अंदर आपको वृंद चाहिए, वृंदावन चाहिए, छोटा सा जो घर में रखते हैं, जिसका वैल्यू होता है, क्योंकि उसका फ्रेग्रेंस है, उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। हम आपके गार्डन में आप फ्रूट्स, फ्लावर्स, प्लांट्स रखते हो जो आपको वैल्यूएबल होता है। तो वेद दोनों होते हैं, बाहर भी और अंदर भी। केवल बाहर वाले से ज्ञान नहीं लेना है, उनको कुछ पता नहीं है आम के बारे में, तुलसी के बारे में, कदली के बारे में, केले के बारे में कुछ नहीं पता। वो बरगद वाले लोग हैं, कभी खाना नहीं पकाया है, बच्चे नहीं संभाले हैं, और वो स्त्रियों को ज्ञान देंगे। वाह! जिसने कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सपीरियंस ही नहीं किया है वो विश्व गुरु बन जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। ब्रह्मांड का ज्ञान के लिए आपको इसलिए देवता हम कहेंगे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम की, इसलिए ब्रह्म की भी एक परिकल्पना कि वो बहुत ही दूर है, लेकिन उनका अनुभव करने के लिए हमें हर चीज का सत्य जानना पड़ेगा, हर चीज का। स्त्रियों के बारे में, पुरुषों के बारे में, वृद्ध लोग, बच्चों के लिए। इसलिए जो ऋषि मुनि होते हैं वो अलग अलग रूप लेते हैं। कभी बच्चों का रूप लेते हैं, कभी बुढ़ों का रूप लेते हैं, कभी स्त्री का रूप लेते हैं, कभी पुरुष का रूप लेते हैं, कभी चांडाल का रूप लेते हैं। सभी रूप लेते हैं, कोई भी रूप ले। ब्राह्मण कोई केवल ब्राह्मण नहीं, चांडाल भी गुरु होते हैं। महासिद्ध जो होते हैं वो सभी चांडाल होते हैं। तो ये जो जातिवाद, अस्पृश्यता, जेंडर डिवाइड, ये सब अहंकार से आता है। क्योंकि अहंकार, देखिए जब आप डरते हो आप क्या करते हो, आप एक दायरा बना देते हो, और जब आप और सब लोगों से दूर भागते हो ना, हम डर जाते हैं तो दरवाजा बंद कर देते हैं, हम डोर्स बंद करते हैं ना। कोई गुंडे आ गए घर में, अब क्या आप घर में भागते हैं, इमीडिएटली डोर्स बंद कर देते हैं और कहीं छुप जाते हैं। अहंकार ऐसे काम करता है, वो अपने आप को कहेगा कि वो अस्पृश्य है, उसे छुओ मत, अछूत है वो, हमें भाग के अंदर अपने कमरे के अंदर जाना। ये अहंकार का लक्षण है, ये अहंकार का लक्षण है। आत्मा कहेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं पे दिगंबर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबको आने दो, सबको खाने दो, एंजॉय करो, वैकुंठ का निर्माण करो। जैसे अहम ब्रह्मास्मि की आपने बात की, तो दो नजरिए हैं उसको देखने के भी। वन इज दैट आई एम इनफ, मैं खुद में पूर्ण हूँ, और इस पूर्णता से मैं कैसे एक अच्छी सृष्टि का निर्माण में एक कंट्रीब्यूटर हो सकता हूँ। दूसरा तरीका है अहम ब्रह्मास्मि को देखने का एरोगेंट तरीका, कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सर्वोपरि हूँ, सबसे ऊपर हूँ। तो आई थिंक हम में से कई लोग वो मिस्टेक कर रहे हैं कि वो दूसरे तरीके से शायद उसको अहम ब्रह्मास्मि को देखिए, समझ शिव रहे जी हैं। ने भी एक दिन कहा था अहम ब्रह्मस्मि, तो पार्वती ने कहा ठीक है, मैं तो चली। तो फिर शिव जी ने कहा जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, मैं ब्रह्म हूं। तो अगले दिन सभी जो भूत पिशाच होते हैं बगल में, उन्होंने कहा कि भैया हमें भूख लगी है, खाना खिला लो। तो शिव जी ने कहा मुझे तो भूख नहीं लगती, मैं तो खाना नहीं खाता। जरा ठीक है, आपको नहीं खाना, लेकिन आपको खिलाओ, हम आपके गण हैं। रोज तो एक मैडम थी यहाँ पे जो रोज हमें खाना खिलाती थी, आपने तो उनको भगा दिया, अभी खाना दो। जोर जोर से चिल्लाने लगते, जोर जोर से चिल्लाने लगते। शिवजी तो तपस्या भंग हो जाता है, बोले भैया ये कौन है, ये लोग गण हैं, गण है। बोले हम आपके गण हैं, हम शिव गण हैं, आपको खाना देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बट इनको तो जिसको भूख नहीं लगती वो खाना कैसे बनाएगा, समझेगा कैसे भूख क्या होती है? उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि बोल क्या रहे हैं, तंग कर रहे हैं मुझे, क्योंकि उन्होंने तो भूख के परे चले गए। तो ये लोग कौन है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो फिर दौड़ते 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 वो काशी पहुंचते हैं। कहाँ है ये मैडम, तो गौरी, वो बोले अन्नपूर्णा है, वो काशी में बैठी हुई खाना पका रही है, वहाँ में भंडारा है उनका। तो जाती है वहाँ पे, बोलती कि प्लीज आइए वापस, इनको खाना खिलाइए। तो अन्नपूर्णा का मंदिर होता है काशी में। लोग काशी विश्वनाथ को याद करते हैं, अन्नपूर्णा को भूल गए हैं, इसलिए उनके घर में अन्न नहीं आएगा। ये जो अहम ब्रह्मस की बात करते हैं, देखिए दूसरा शब्द भी है हमारे महावाक्यों में, तत्वमसि।
तुम भी ब्रह्म हो। तो तब शिवजी ने पार्वती को कहा तत्वमसि, केवल अकेला कोई नहीं रहता है। तो उसने कहा कि मैं खाना बनाती हूं, खाने वाले के बिना खाना पकाने वाले का कोई अस्तित्व नहीं है। ज्ञान का वैल्यू क्या है अगर कोई सीखने वाला नहीं है? जब तक स्टूडेंट नहीं होगा टीचर का वैल्यू क्या है? नॉलेज का वैल्यू कब होता है? पानी कब बहता है? फ्रॉम अ हाई लेवल टू अ लो लेवल। तो ज्ञान हैज नो वैल्यू। क्या हम ब्रह्मस्मि, अरे हाँ, तो क्या होगा? पत्थर का वैल्यू कब होता है? जब उसको तोड़ के हम हीरा बनाएंगे ना, कुछ उसका वैल्यू क्या है? मूल्य क्या है? जब तक कोई आपका भोग, आपका सेवन नहीं करता है, तो ये गुरुजी का सेवन कौन कर रहा है? तो गुरुजी का सेवन जब तक नहीं होता है तो ये बात समझ नहीं आती कि देखिए, इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में यज्ञ दो, एक नहीं दो, देखिए शब्द किया गया है अद्वैत, नॉट टू, वन नहीं कहा है। इंग्लिश में हम बोलते हैं मोनिज्म, ये इंग्लिश शब्द है। संस्कृत शब्द है अद्वैत, नॉट टू, ना कि एक। यानी कि खाना, हर रिलेशन, यू डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। ये जो पाश्चात्य विचार है, गॉड इज ऑल पावरफुल, ये पाश्चात्य विचार है। ये इस्लाम और ईसाई धर्म में आता है, यहूदी धर्म में आता है। ये विचार, ये बहुत ही अलग मिथोलॉजी है, उसमें अलग ज्ञान है। सब ज्ञान भारत में नहीं है। कई ज्ञान मिलेगा पढ़ने के लिए, आपको ईसाई धर्म पढ़ना पड़ेगा, इस्लाम पढ़ना पड़ेगा। जब तक वो नहीं समझोगे तो ये नहीं समझ पाए। इट्स नॉट दैट एवरीथिंग इज देयर इन इंडिया। चाइना में तो और ही अलग बातें हैं। ऐसे नहीं लगना वो हमारा सनातन धर्म बहुत महान है, वो अहंकार आ गया वापस। अहम ब्रह्मस्मि, नहीं, तत्वमसि, तुम भी हो, तुम भी हो। यानी कि बाहर चाइना के ज्ञान है, जापान का ज्ञान है, मिडल ईस्ट का ज्ञान है, यूरोप का ज्ञान है, अमेरिका। वी शुड नॉट गेट टू कैरिड अवे बाय इंडियन थॉट ऑल्सो। ये इंडियंस आर वेरी, हम थोड़ा एरोगेंट है कि हमको सब कुछ पता है। हम ये दूसरों को भी देख कि जब आप, ये जो आइडिया है ऑफ गॉड, इट रियली कम्स फ्रॉम द मिडल ईस्ट। इंडिया में गॉड प्लस गॉडेस होता है, चाइना में गॉड है ही नहीं, वो बॉदर ही नहीं करते इस विचार को। बोलते क्या बात कर रहे हो तुम? दुनिया में ये मुहावरों का इस्तेमाल, फैंटेसी का इस्तेमाल, वो उसको नहीं पसंद है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं।